हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आईआर का जो थ्योरीज होते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ाऊँगी और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। एंड एग्ज़ाम का कुछ PYQ जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने ऐड किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का जो भी हाईलाइटेड हुआ है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो हमारा आ जाता है आइडियलिज्म इन आईआर। तो आइडियलिज्म हम अभी पढ़ेंगे एंड इसका मेन थिंकर्स, उनके बुक, आइडियलिज्म कब आया, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट हम करते हैं बिना किसी डिले का। सो आइडियलिज्म जो होता है इमर्ज होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आइडियलिज्म कब आया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आता है। तो आइडियलिज्म का मतलब होता है कि आइडियलिज्म जो होता है कॉपरेशन करना चाहता है, वॉर को अवॉइड करना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियलिज्म आर्ग्यू दैट वॉर कैन बी अवॉइड बाय रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइडियलिज्म जो होता है वो वॉर को सपोर्ट नहीं करता है एंड कॉपरेशन को सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स इंटरनेशनल रिलेशन प्रपोज्ड बाय द बैलेंस ऑफ पावर बाय डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आइडियलिज्म जो है स्कूल ऑफ थॉट जो है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो प्रपोज करता है कि रिप्लेस कर दे बैलेंस ऑफ पावर को बाय डिसआर्मामेंट से। एंड यहाँ पे हम देखेंगे आइडियलिज्म के मेन थिंकर। तो हमारे सबसे फर्स्ट जो थिंकर आ जाते हैं वो वुड्रो विल्सन आ जाते हैं। इनका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे 14 पॉइंट स्पीच जो है 1819 में आता है। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी टाइम फॉर्मेशन होता है लीग ऑफ नेशन का भी। एंड वुड्रो विल्सन को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है 1920 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्मन एंजल। तो इनका हम देखेंगे, ये एक आइडियलिस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वॉर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब वॉर को कैसे रोका जाए। ये एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, आइडियलिस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। इनकी जो बुक है द ग्रेट इल्यूजन जो कि 1909 में आती है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ वॉर एंड पीस ये 1915 में आती है जो बुक है। और बुक का जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है क्रोनोलॉजी में बहुत आ जाए UGC नेट में। सो आप इसको ध्यान में रखें, नाम के साथ डेट भी अब आपको याद रखना है। एंड जो थर्ड हमारे थिंकर आ जाते हैं आइडियलिज्म के, वो हो जाते हैं जे हॉब्सन, जो कि आर्ग्यू करते हैं कि वॉर जो होता है बिकॉज ऑफ इम्पेरियलिज्म के द्वारा होता है। वो कहते हैं इम्पेरियलिज्म जो है प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इम्पेरियलिज्म क्या होता है। आप हमें कमेंट में बताएं कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है। तो वो वीडियो को पॉज करके आप पहले कमेंट में लिख दें अगर आपको पता है तो। सो मैं बताती हूँ, इम्पेरियलिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि अ रिच कंट्री एंड अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्री। सो यहाँ पे ये इम्पेरियलिज्म का मीनिंग मैंने समझा दिया है कि एक जो अमीर कंट्री है या फिर उसके पास पावरफुल है, तो वो जो मतलब वीक है या फिर मतलब पावरफुल नहीं है उसको मतलब डोमिनेट कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है। तो ये बेसिक सी बातें हैं इम्पेरियलिज्म के बारे में। एंड हब्सन की ये जो इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है जो कि द मोरल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरनेशनलिज्म जो कि 1920 में आता है। सो यहाँ पे हमारा आइडियलिज्म इन आईआर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है विथ उनके थिंकर एंड थिंकर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एंड उनके बुक। सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे रियलिज्म इन आईआर एंड उसके हम टाइप भी देखेंगे कि रियलिज्म के कितने टाइप होते हैं। तो जैसे क्लासिकल रियलिज्म हो गया, स्ट्रैटेजिक रियलिज्म हो गया एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म हो गया एंड स्ट्रक्चरल एंड न्यू रियलिज्म भी हो गया। एंड उसके बाद हमारा जो आ जाता है नियो क्लासिकल रियलिज्म एंड उसके बाद ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो छोटा छोटा मैं पार्ट में वीडियो लाऊंगी ताकि आप इजीली समझ पाएँ एंड एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं रहेगा, बस एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट टू फैक्ट रहेंगे, और जो भी कुछ उसमें समझाने वाला होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा बर्डन फील ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में